हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व की थी और आज क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप और साथ साथ में हम जो थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करके किस तरीके से सॉल्व करना है, वही हमारी मेथड से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। Two members are selected at random from first 5 natural numbers। पहले 5 नेचुरल नंबर्स है, उसमें से हमें 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का हम सैंपल सेट बना लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन 9 का सैंपल स्पेस बनाए तो स्टूडेंट हमारे पास सिलेक्शन के लिए है 1 2 3 4 5। वी आर हैविंग 5 नेचुरल नंबर्स। इनमें से हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको बताया था रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का रूल। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, सो इफ आई एम फिक्सिंग 1 तो 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5। अच्छा, अब मैं 1 ख़त्म हो गया, आता हूँ 2 पे। तो 2, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 1 नहीं आएगा, 2, 3, then it will come 2, 4, then 2, 5। 2 ख़त्म हो गया, अब आ जाते हैं 3 पे। तो जब 3 पे आएंगे तब रिवर्स वालों को नहीं लेना है। 3, 4 और 3, 5। फिर हम आ जाएंगे 3 ख़त्म हो गया 4 पे, 4, 5। दैट्स इट। अब जब आप 5 पे आओगे तो आगे कोई है ही नहीं। दैट्स इट, दिस इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर योर गिवन डेटा। 1 2 3 4 5 5 नेचुरल नंबर है, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, उसका सैंपल स्पेस। क्यों हमने इस तरीके से लिया अब वो मैं यहाँ पे फिर से नहीं समझाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का, वो आप डिटेल में देख लीजिए, वहाँ पे सेम क्वेश्चन सेम सैंपल स्पेस हमने लिया ही है। चलो, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6। पहला इवेंट ए हमें दिया है, लेट अस डिनोट इट बाय ए। What is A? That sum of selected numbers, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, that sum is at least 6। हमारा जो सम है वो एटलीस्ट कम से कम 6 तो होना चाहिए। 6 से ज़्यादा है तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। तो अगर हम A का सेट बनाए तो देखो कौन से ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका टोटल 6 या 6 से ज़्यादा है। ये रहा 1, 5, देखो उनका एडिशन भी 6 होता है। देन इफ़ वी टेक 2, 4, देन 2, 5, देन 3, 4, देन 3, 5 एंड फाइनली इट विल बी 4, 5। तो ये बन गया हमारा सेट ए। दिस इज़ अवर सेट ए। सेकेंड हमें कहा है कि एक सेट बी बना लो। द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर इज इवन। आपको एक नया सेट बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो सम होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से आपको सिर्फ टोटल करते जाना है और वो टोटल इवन आना चाहिए। तो देखो 1 + 2 3 ऑड है, 1 + 3 4 तो इवन है, 1 + 4। अच्छा, यहाँ पे भी एक रूल दे दो, एक छोटी सी हिंट दे दो। 7th 8th का ये रूल है, जैसे जैसे आप ये सब करते हो ना, थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी अप्लाई करते जाना है। आपको कहा है इवन नंबर, तो याद रखो कि जब भी एक इवन होगा एक ऑड होगा, जैसे यहाँ पे इवन प्लस ऑड, वो हमेशा ऑड देगा। इवन प्लस इवन इवन देगा। ठीक है, रूल क्या है? आप कहोगे सर कहाँ ऐसे ऐसे रूल सिखाते हो? इट विल हेल्प यू आउट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, सम ईजी हो जाएगा। इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, ऑड प्लस ऑड वो भी इवन होता है, उसके अलावा का कोई भी हो वो ऑड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जहाँ इवन इवन ऑड ऑड बैठे हो। तो देखो यहाँ 1, 3 ऑड और ऑड एडिशन इवन आएगा। 1, 4 नहीं, 1, 5, देन 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि एक ऑड है एक इवन है। 2, 4, देन 3, 4 वो भी नहीं। यहाँ पे दोनों में एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है, देन 3, 5 एंड फाइनली बस इतने ही आएंगे।
है ना। ये इसलिए दिया कि जब नंबर्स बड़े बड़े होंगे हो सकता है कहीं पे बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं इसका यूज़ आ जाए आपको। फिलहाल हमने सिर्फ क्या किया, सेट बी बनाया, और बी क्या है हमारा, दैट योर सम मस्ट बी इवन। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर टेलिंग अस दे हैव गिवन अस अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस जिसको हमें एक एक करके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने कहा है यू फाइंड करो। ये सेकंड था जिसमें हमें सेट ए फाइंड करना था, सेट बी फाइंड करना था। अब एक एक करके, अब उन्होंने कहा है फाइंड आउट ए यूनियन बी। सो वी आर फाइंडिंग ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी, जितना ए और बी में है सब मिक्स कर दो। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करो 1,5, 2,4, 2,5, 3 सबको मिक्स करना है, लेकिन थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1,3, फिर लेते हैं 1,5, देन वी विल टेक 2,4, देन वी विल टेक 2,5, देन 3,4, देन 3,5 एंड फाइनली 4,5। तो ये हमने बना दिया ए यूनियन बी। नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग अस ए इंटरसेक्शन बी। ए उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी के साथ। तो आप चेक कर लो ए और बी में कौन सा कॉमन है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो देखो एक तो 1,5 ये कॉमन है दोनों में, 2,4 ये कॉमन है, और 3,5 ये कॉमन है। सो दिस 3 आर कॉमन इन ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में हम लेंगे 1,5, देन वी विल टेक 2,4 एंड फाइनली 3,5। सो ए इंटरसेक्शन बी मिला। Then next question, they are asking us A dash. They are asking us we need to find A dash. Student, what is A dash? A dash होता है A dash is equals to U minus A. आपके जितने भी एलिमेंट्स A में है उसको U में से माइनस कर दो। तो देखो ये रहा हमारा A के ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप U में से निकाल दो तो आपको मिल जाएगा A डैश। A डैश का मतलब होता है जो U में हो लेकिन A में ना हो। तो आप U में से यहाँ से चलो एक एक करके लिखते जाना है हमें। अगर वो A में आता है तो नहीं लिखना है। चलो लेट्स स्टार्ट 1,2, देन 1,3, देन 1,4, देन 1,5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ए में आ रहा है। देन वी विल टेक 2,3, देन 2,4 नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, 2,5 भी रिपीट हो रहा है, 3,4 भी रिपीट हो रहा है, 3,5 भी रिपीट हो रहा है, 4,5 भी रिपीट हो रहा है। दैट्स इट, दिस इज अवर ए डैश। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर आस्किंग अस ए माइनस बी। सो दिस वाज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड ए माइनस बी। स्टूडेंट ए माइनस बी, ये रहा ए, ये रहा बी, एलिमेंट ए में से बी का एलिमेंट निकाल दो। सो ए माइनस बी आएगा 1,5 और 1,5। देखो ए में से बी के माइनस कर दो तो ये माइनस हुआ, 2,4 माइनस हुआ, 3,5 माइनस हुआ, ये 3 को माइनस कर दो। तो अब जो बचे ये है आपके ए माइनस बी। वंस अगेन ए माइनस बी क्या है, ए में से बी का एलिमेंट निकाल दो। तो 1,5 बी में था, 2,4 और 3,5 ये बी में बैठे हुए हैं ए के एलिमेंट। तो अब ये हमें मिल गया ए माइनस बी, 3,4 एंड फाइनली 4,5। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये देख के ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो बहुत इजी है। आपने ऑलरेडी ए डैश ढूंढा हुआ है और आपके पास बी है, ये रहा ए डैश दिस वन, और आपके पास बी भी है। आप उन दोनों का इंटरसेक्शन इजीली निकाल लोगे। सो लेट अस फर्स्ट टेक इन अ इजी वे ए डैश इंटरसेक्शन बी। यहाँ से कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1,2 नहीं कॉमन, 1,3 कॉमन है, देन 1,5 है ही नहीं, 2,4, 3,5 एक ही एलिमेंट 1,3। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी, आपका जो ए डैश था दिस इज अवर बी, दिस इज अवर ए डैश, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन था वो हमने ले लिया।
अब इस चीज़ को स्टूडेंट थोड़ा आप डिटेल में भी समझो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या है। तो मैं यहाँ पे एक हिंट लिख रहा हूँ जो आप याद रखना, इस चीज़ को नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये तो आपने ए डैश ढूंढा था इसीलिए ये इजीली मिल गया। अब हर बार ए डैश इंटरसेक्शन बी के लिए आप पहले ए थोड़ी फाइंड करोगे, हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्टली ए डैश इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। कैसे? व्हाट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डैश के बदले यू माइनस ए लिख सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ ए डैश मैं लिख सकता हूँ यू माइनस ए। यस, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है? बी के साथ। अब ये जो आपके सेट थियरी है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो ये u इंटरसेक्ट होगा b के साथ, तो होगा u इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन b। क्या किया मैंने? a डैश के बदले u माइनस a, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन b एज इट इज। नाउ u माइनस a वो इंटरसेक्ट कर रहा है b के साथ, तो ये वाला इंटरसेक्शन b से और ये इंटरसेक्शन, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया, तो u इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब स्टूडेंट u इंटरसेक्शन b याद रखो b होता है, u इंटरसेक्शन b वो हमेशा b होता है। अगर आपको मैं वेन डायग्राम के फॉर्म में बताऊं, अगर ये एक b है और u है, तो u और b ये उनका इंटरसेक्शन हो गया। ये आपका सेट है B और आपका B वो हमेशा U का सबसेट होने वाला है। B वो हमेशा U के अंदर होगा, तो याद रखो U का इंटरसेक्शन B के साथ वो हमेशा B है, माइनस A इंटरसेक्शन B। ये हमें लाना था, ये रट्टा लगा के रखो कि जब भी A डैश इंटरसेक्शन B पूछा है तब आप डायरेक्टली क्या लिख दो? B माइनस A इंटरसेक्शन B, b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको और भी इजी वे में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि b में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। तो यहां मैं लिख देता हूं b माइनस, क्या माइनस करना है? a और b के कॉमन एलिमेंट्स। तो अब देखो, चेक करो, ये जो मैंने यहां पे आपको नोट लिखा है वो इससे थोड़ा टैली करते हैं। 1,3 हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? b माइनस a और b के कॉमन एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो यहां से स्टार्ट करते चलो। b में से क्या माइनस करना है? ऐसे एलिमेंट्स जो a और b में कॉमन हो, वो आपका आंसर है। व्हाट विल बी? a डैश इंटरसेक्शन b। b में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो a में बैठे हैं, तो ये आपका b है। अच्छा, b में से a में कौन कौन बैठा है? 1,5, 2,4, 3,5, बस ये निकाल दो। देखो 1,3 बचा। तो b में से जब भी आपको पूछा है a डैश इंटरसेक्शन b, तो उस b में से उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा। आई होप सो ये टेक्निक आपको समझ में आ रही है। दिस इज मच ईजियर। प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल इसलिए रहेगी कि आगे 1.2, 1.3 वहाँ पे ऐसा ही सब आने वाला है। सो मेक अ हैबिट ऑफ इट। इसको आप नोट डाउन कर लो, इस पूरी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मे भी इसमें शायद एक और 2 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसी का 9 का 9, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही पूछा है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? गिव रीजन। तो स्टूडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की कंडीशन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी वो हमेशा नल सेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स मिले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वो नल सेट नहीं है। Therefore, A and B are not mutually exclusive events. So this was your answer to question number 9. और 10th क्वेश्चन है, state the number of sample points in the sample space of this random experiment. इस एक्सपेरिमेंट के कितने सैंपल पॉइंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है? सैंपल पॉइंट्स का आंसर आएगा देयर आर
10 सैंपल पॉइंट्स। तो ये हमने सॉल्व कर दिया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू वांट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एज वेल एज आप ये नोट्स भी रेडी कर लो। ये आप इतना इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ करके आपको बता दिया, प्रूफ नहीं याद रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद रखना ए डैश इंटरसेक्शन बी इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी जब भी पूछा है बी में से ए बी के कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट पैरेलली रीड करते जाना। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी इसी तरीके से है थोड़ा। नाउ वी विल मूव इट फास्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 3 फीमेल एम्प्लॉइज एंड 2 मेल एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एन ऑफिस। 3 फीमेल एम्प्लॉय है और 2 मेल एम्प्लॉय है। तो पहले इनका सैंपल स्पेस रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हमें उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 1 एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस फॉर ट्रेनिंग। देखो वो कह रहा है कि मेल भी है फीमेल भी है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी सी आर फीमेल एम्प्लॉइज एंड ये 2 है मेल एम्प्लॉइज। क्या किया हमने? हम चाहते तो ऐसा भी दे सकते थे, फीमेल के लिए F1, F2, F3, M1, M2, बट फिर बार बार इनको सेट थियरी में अलग अलग सेट में बार बार F1, F2, F3 लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए इसके बदले मैंने क्या सिंबल ले लिए? 3 जो फीमेल एम्प्लॉय है वो है ABC और मेल एम्प्लॉय है XY। तो यहीं से पहला मेरा क्वेश्चन सैंपल सेट रेडी हो गया। इनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है वो A हो सकता है वो B हो, C हो, X हो या Y हो। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस रेडी। देन फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज A। अच्छा, A क्या है? द इवेंट दैट एम्प्लॉय सिलेक्टेड इज अ फीमेल इज डिनोटेड बाई A एंड मेल इज डिनोटेड बाई B। 2 इवेंट दिए हैं, इवेंट A और इवेंट B। इवेंट A के सिलेक्टेड जो एम्प्लॉय है वो फीमेल है, इवेंट B में मेल है। सो वेरी सिंपल, इवेंट A भाई आपके सैंपल स्पेस में फीमेल कितनी है? ये रही 3। तो फीमेल होने के चांसेस है A, B, C। आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है वो A वाली लड़की हो, B वाली हो या C वाली हो। एंड इवेंट B है कि आपका एम्प्लॉय जो सिलेक्ट करते हो वो मेल है, तो सैंपल स्पेस में मेल कौन है? X, Y। सो A और B तो बड़ी इजीली मिल गए हमें। देन दे आर आस्किंग अस A यूनियन B। A यूनियन B, तो A यूनियन B दोनों का क्लब कर देंगे, A B C X Y। अब स्टूडेंट देखो A यूनियन B करते ही U मिल गया। A यूनियन B आपको पूरा सैंपल स्पेस दे रहा है, यहाँ पे अभी लिख के रख देते हैं। आगे हो सकता है हमें पूछा हो म्यूचुअली एक्सटेंसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछेंगे तब हम यूज़ करेंगे। देन दे आर आस्किंग अस A इंटरसेक्शन B। 5th क्वेश्चन, A इंटरसेक्शन B। तो देखो A और B के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B है हमारा नल सेट। तो ये भी एक और प्रॉपर्टी मिल गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। देन दे आर आस्किंग A डैश इंटरसेक्शन B, ये यूज़ करेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने A डैश निकाला ही नहीं है। अगर आपको A डैश इंटरसेक्शन B निकालना है और आप वो लेंथी मेथड लेते हो तो पहले A डैश निकालो और फिर A डैश इंटरसेक्शन B। हम तो डायरेक्ट हमारा रूल ही अप्लाई करते हैं, हमें फाइंड करना है A डैश इंटरसेक्शन B। हमने अभी अभी रूल लर्न कर लिया, क्या है? B में से A और B का इंटरसेक्शन निकाल देना है। लेकिन हम तो सोच के क्या रखेंगे माइंड में हमेशा? A डैश इंटरसेक्शन B। आ जाओ B पे, ये रहा B हमारा। B में से A के कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। तो भाई B में A का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका A डैश इंटरसेक्शन B। वंस अगेन A डैश इंटरसेक्शन B माइंड में छाप लो, ये टेक्निक लर्न कर लो। जब भी पूछा है A डैश इंटरसेक्शन B, B में से वो सारे एलिमेंट माइनस कर दो जो A में कॉमन हो।
अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो मत निकालो। यहाँ पे देखो ये मैं बी पे आ गया, बी पूरा पूरा लिख दिया। अब अगर कोई ए में कॉमन होता तो मैं यहाँ हटा देता। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट बैठा होता एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपका ये एक्स हट जाता यहाँ से और आपका सैंपल स्पेस बनता वाई। सो बी में से आपको ए के एलिमेंट हटा देने हैं तो आपको मिल जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो दैट वॉज ए डैश इंटरसेक्शन बी। Now they are asking, can it be said that the event A and B are mutually exclusive? तो यस, यहीं पे स्टेटमेंट लिख देना कि A यूनियन B is equals to U, so they are mutually exhaustive. Also they are mutually exclusive. So yes, they are both mutually exhaustive as well as exclusive event. Here we complete our question number 10. Now moving on to question number 11. Question number 11 it is on 52 cards. Cards वाले जो क्वेश्चन है, अब कार्ड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग अबाउट कार्ड्स कितने हैं क्या है, आपके पास कार्ड्स का ज्ञान नहीं है, तो मेरा 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है जहाँ पे पूरा कार्ड्स का ज्ञान दिया हुआ है। यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट और आप कार्ड्स का ज्ञान ले सकते हो, पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए नहीं, गेम्बलिंग के लिए नहीं, वरना कहोगे सर ने कहा था कार्ड्स का ज्ञान ले लो। ओके, देन इज क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको रब कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11, 52 कार्ड्स, 13 13 13 13, उसके 4 सेट्स होते हैं। एक होता है डायमंड, क्लब। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। कार्ड्स का सम पूछा है, पहले सैंपल स्पेस लिख ही दो, सैंपल स्पेस। अब मैं पूरा लिखने नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ लिख ही देता हूँ, आप पूरा लिख लेना। 52 कार्ड्स, ठीक है, सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स, यानी आपके स्पेड का पूरा इक्के से लेके इक्का, राजा, रानी, दूरी, तीरी, जितने भी है 13 के 13 आपको लिख लेने हैं। तो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स, आई एम नॉट नेमिंग देम राइट नाउ, आप पूरा कर लेना, ठीक है। हमें पूछा है यू, हमने लिख दिया। फिर हमें पूछा है कि इफ़ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड इज डिनोटेड बाई इवेंट ए। एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट ए। व्हाट इज इवेंट ए? ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि आपका डायमंड होगा, स्पेड होगा, देन यू विल हैव क्लब एंड देन यू विल हैव हार्ट। डायमंड में आपके 13 कार्ड्स होंगे, स्पेड के 13 कार्ड्स, क्लब के 13 कार्ड्स और हार्ट के 13 कार्ड्स। आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लेलिस्ट में 10th की जाओ, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में 3rd लेक्चर होगा कार्ड्स का ज्ञान, वहाँ से आप ये बहुत ही डिटेल है ले लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे बहुत ही ज़रूर पढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। तो भाई 52 कार्ड में से स्पेड कार्ड कौन से हो सकते हैं? हो सकता है वो स्पेड का इक्का हो, स्पेड की दूरी हो, तीरी, 4 5, ऐसा करते करते स्पेड के 10 कार्ड, या फिर स्पेड की वो हो सकता है किंग हो, स्पेड की क्वीन हो, या स्पेड का जोकर हो। 13 कार्ड्स लिख दिए मैंने स्पेड के, इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारा इवेंट ए। इवेंट ए इज ड्राइंग अ स्पेड कार्ड, तो हो सकता है वो इक्का हो, 2 3 स्पेड का 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर, 6 7 8 9 10, या हो सकता है स्पेड का किंग हो, क्वीन हो या जोकर हो। एस, किंग, क्वीन एंड जोकर, इनको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। इक्का, राजा, रानी और गुलाम, उनको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। बी इवेंट पूछा है दैट ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम एज टू 10 इज डिनोटेड बाय बी। इवेंट बी, इवेंट बी यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखूँ तो इट इज़ नॉन फेस कार्ड। पूरे 52 कार्ड्स में से हर वो कार्ड ले सकते हो जो नॉन फेस कार्ड हो। तो इवेंट बी अगर हम बनाए स्टूडेंट तो बहुत ही बड़ा इवेंट बनेगा। लिखते जाते हैं हम, आपको सिर्फ फेस कार्ड नहीं लेना। फेस कार्ड यानी आपको एस नहीं लेना है, किंग नहीं लेना है, क्वीन नहीं लेना है और जोकर नहीं लेना है। बाकी सारे 52 कार्ड्स ले सकते हो। तो अगर हम चालू करते हैं, सपोज हम स्टार्ट करते हैं डायमंड से, तो वहाँ पे डायमंड का एस नहीं लेंगे, डायमंड का 2 नंबर कार्ड, अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें तो तीरी, डायमंड का चौका, ऐसे आगे बढ़ते 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 डायमंड के 10 कार्ड तक पहुँचेंगे।
फिर डायमंड का किंग नहीं लेना है, क्वीन नहीं लेना है, जोकर नहीं लेना है, ये ख़त्म हुआ डायमंड। फिर अगर बात करें स्पेड, तो स्पेड का एस नहीं लेना है, उसके अलावा सब कुछ ले लेना है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड गो अहेड एंड राइट इट योर सेल्फ। सिमिलरली आएगा आपका क्लब का 2, क्लब का 3, क्लब का 4, 5, 6 और क्लब के 10 तक। देन वी विल गो हार्ट, हार्ट के 2, हार्ट का 3, हार्ट का 4, हार्ट का 5 एंड इट विल गो अप टिल हार्ट का 10। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस नहीं लिखा है 52 कार्ड्स, आप लोग जब सैम्पल स्पेस लिखोगे ना तो यही आपका सैम्पल स्पेस होगा, बस इसमें ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। आपके डायमंड का एस, डायमंड का किंग, डायमंड का क्वीन, डायमंड का जोकर, सारे फेस कार्ड ऐड कर देना तो आपके 52 कार्ड्स भी बन जाएंगे। तो आपका सैम्पल स्पेस आपको लिखना ही है, उसमें आप ऐड कर लेना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है सैम्पल स्पेस बनाना, उसके बाद दोनों जो या 2 या 3 इवेंट्स दिए हैं वो इवेंट को नोटिफाई करना। अब जो भी खेल दिया है, इंटरसेक्शन बोला है, यूनियन बोला है, वो सब हम कर सकते हैं। पहला खेल खेलना है ए यूनियन बी। फर्स्ट हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ओके, यहीं से ले लो ए यूनियन बी। तो देखो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये स्पेड का आपका इक्का, किंग, क्वीन, जोकर। सो आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ ओवर हियर, आप सिर्फ ये ऐड कर लेना, स्पेड का एस, देन स्पेड का किंग, स्पेड का क्वीन, स्पेड का जोकर और प्लस ये पूरा का पूरा जो बी का एलिमेंट है वो। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यू कांट राइट इन दिस वे इन एग्जाम। आपको ये पूरा का पूरा एलिमेंट बी लिख देना है, दैट्स इट। सो व्हाट विल बी ए यूनियन बी, पूरा का पूरा बी तो लेना ही लेना है, उसके साथ ये एस, किंग, क्वीन, जोकर, ये बाकी के कहाँ गए, तो बाकी के हो ही रहे रिपीट। देखो स्पेड का 2, स्पेड का 3, स्पेड का 4 नंबर, स्पेड का 5, वो हो गए। सो दिस इज ए यूनियन बी। नाउ वी आर आस्क्ड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए पे आ जाओ, बी पे आ जाओ। ए और बी का इंटरसेक्शन, तो देखो पहले तो ये हटा देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में है और बी में भी है, तो ये स्पेड का 2, 3, 4, 5, 10 तक। सो ए इंटरसेक्शन विल बी स्पेड का 2, 3 एंड वी विल गो अप टू 10, खत्म। देन बी डैश पूछा है, दे आर आस्किंग बी डैश, लास्ट क्वेश्चन बी डैश। तो यहाँ थोड़ा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। बी क्या था, नॉन फेस कार्ड, तो बी डैश क्या होगा, सारे के सारे फेस कार्ड्स, है ना। व्हाट इज बी डैश, यू माइनस बी। बी डैश क्या होता है, यू में से बी निकाल दो। तो इस U में से 52 कार्ड्स में से आप जब इनको निकालोगे तो खाली फेस कार्ड ही बच जाएंगे। यहाँ पे कौन नहीं है, तो डायमंड के फेस कार्ड नहीं है, स्पेड के फेस कार्ड नहीं है, क्लब के फेस कार्ड नहीं है और हार्ट के फेस कार्ड नहीं है। और बी डैश कहते ही किसे है, जो बी में ना हो, तो बी डैश विल बी ऑल द फेस कार्ड। तो बी का आपका सेट बनेगा, इट विल बी स्पेड का एस, स्पेड का किंग, देन स्पेड का क्वीन, स्पेड का जोकर, then it will be डायमंड का एस, डायमंड का किंग, डायमंड का क्वीन, डायमंड का जोकर। then if we'll go ahead it will be क्लब का किंग, क्लब का क्वीन, क्लब का जोकर, क्लब का एस। and over here it is हार्ट का किंग, हार्ट का क्वीन, हार्ट का जोकर और हार्ट का एस। so this is our B डैश, ये होगा आपका बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी। ओके, नाउ 12, 13, 14 एंड 15 वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा सेट का नॉलेज होना चाहिए। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 12। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। द मेन पर्पस कि मैं इसको डायरेक्टली वन शॉट में ले रहा हूँ, एक ही पर्पस है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वो आप तक पहुँचे।
क्योंकि अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ एक एक क्वेश्चन 9 रिकॉर्ड कर लिया, फिर 10, फिर 11, फिर 12, सो इट विल बी लाइक यू विल नॉट गेट द थॉट प्रोसेस वी आर थिंकिंग। आई नो लेक्चर माइट बी बिट लॉन्गर, हो सकता है आधे 1 घंटे का या उससे भी बड़ा लेक्चर हो जाए, जबकि चीज़ है 15-20 मिनट की या आधे घंटे की। सो डोंट टेक इट इन अ लाइट वे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप थॉट प्रोसेस को समझो कि एक जो टीचर जो सॉल्व कर रहा है उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, और आप लोग पैरेलली इसको सॉल्व करते ही जाओ। टेक योर बुक, योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड सिट विथ मी एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग। ये एक हैबिट डाल लो कि साथ साथ में ही आपको सॉल्व करते जाना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पूरा लेक्चर देख रहे हो मुझे और फिर बाद में सॉल्व करोगे, सो इट विल बी रियली बोरिंग फॉर यू, फिर बोर होगा, क्योंकि 1 घंटा सिर्फ देखना समझना इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया है। सो साथ साथ में पैरेलल सॉल्व करते जाओ तो मज़ा आएगी। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 12, 13, 14, 15 ये बहुत ही ईजी है बट ट्रिकी है। एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखो कि जब भी हम कोई भी एक सेट लिखते हैं तो सेट को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि रूल वाला फॉर्म। किस तरीके से? अगर मैं आपको कहूं कि एक सेट लिखना है, सेट ए इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ए क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स, या नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप सबसे पहले ए के अंदर क्या लिखोगे? 1 2 3 4 डॉट 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 एंड इट विल गो ऑन। तो ये जो फॉर्म है जो अब तक हम लिखते जा आए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जब भी इस तरीके से सेट में एलिमेंट्स आप लिख दो तो उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी चीज़ को मैं पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला से लिखूं, पर्टिकुलर कोई रूल से लिखूं, तो उसे मैं कहूँगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 12 उसका A1 A2, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, उसमें जो फॉर्मेट आपको दे के रखा है वो है सेट बिल्डर, या वहां पे आप कह सकते हो आपको रूल दे के रखा है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब रूल दिया है तो उसको जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में जो जो भी पूछा है तो उसका आंसर भी फिल आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही लाना, रोस्टर में मत लाना। ठीक है? सो हमारा काम है जहां जरूर है सेट बिल्डर को पढ़ना, सेट बिल्डर को किस में कन्वर्ट करना? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि समझने के लिए रोस्टर फॉर्म ज़्यादा इजी होता है। नाउ यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन नंबर 12 में कहना क्या चाहते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म जहां सारे नंबर्स लिखेंगे, और जहां रूल्स वगैरह है उसे कहेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म या आपका रूल वाला फॉर्मेट। हमें 2 इवेंट्स दिए हैं, आपको आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली 2 इवेंट्स दे के ही रखे हैं। इन योर क्वेश्चन नंबर 12 we are given A1 and we are given A2. What is A1? How you will read it? है ना, 8th में आया तो था लेकिन आप भूल गए होंगे। रीड कैसे करेंगे? x such that 0 less than x less than 5। ये पहला हमने क्वेश्चन लिख दिया, और फिर हमें दिया है A2। A2 is x such that -1 less than x less than 3। x, ये डंडी को पढ़ना है सच दैट -1 लेस देन एक्स लेस देन 3। दिस इज इट। हमें पहला क्वेश्चन A1 दिया है कि x की वैल्यू 0 से 5 तक है, और A2 के अंदर x की वैल्यू -1 से लेके 3 तक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन और दी है, x इज अ इंटीजर। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा थोड़ा समझते भी जाओ कि दिया क्या है। इस चीज़ को पढ़ना इस तरीके से है, x डंडी का मतलब है सच दैट, यानी x कहाँ से लेना है, x कौन सा उठाना है, x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब है 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेस देन का मतलब है 5 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि वो रियल नंबर में से लेनी है, नेचुरल नंबर में से लेनी है, इंटीजर में से लेनी है, कुछ मेंशन नहीं किया। जबकि देखो यहाँ मेंशन किया है कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, और आपका x बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू, कभी कभी ऐसा दे देंगे, x बिलोंग्स टू
इंटीजर, इंटीजर का सिंबल दे देंगे z, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका x -1 तो नहीं हो सकता, -1 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? चलो अगर आपको a2 का सेट लिखे हम, a2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 से कैसी लेनी है? बड़ी लेनी है, और वो होनी चाहिए इंटीजर। इंटीजर पता है ना आपको, होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर। तो इंटीजर में -1 के बाद आता है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे गाड़ी बढ़ती जाएगी। तो -1 नहीं लेना है, -1 से बड़ा इंटीजर कौन है? 0। फिर कौन आया? 1। फिर कौन आया? 2। लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो बस यहाँ तक ही हम लेंगे। आई होप सो ये चीज़ आप समझे। यहाँ कंडीशन दी है इंटीजर, तो मैंने इसका सेट बनाया। अब यहाँ A1 के अंदर आप ऐसा मत लिख देना 1, 2, 3, 4, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ x किसको बिलोंग करता है, x कहाँ से लेना है, कंडीशन नहीं दी है। मतलब x कुछ भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा का मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, अरे इनफाइनाइटली कई सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, A2 के अंदर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसको लिखा। अब हमें ढूंढना क्या है? A1 यूनियन A2, A1 इंटरसेक्शन A2। फर्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है A1 यूनियन A2। चलो, A1 यूनियन A2। यूनियन का मतलब होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो यहाँ पे ये 0 से कहाँ तक है? 5 तक है। तो मैं यही का यही लिख देता हूँ पहले, x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 5। यूनियन का मतलब होता है दोनों को क्लब कर दो। अब जब मैं क्लब कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे A2 के अंदर कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है? 0। लेकिन A1 के अंदर 0 इंक्लूड नहीं है। A1 का अगर आप सेट बनाओगे तो उस सेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं एक साइन दे देता हूँ इक्वल टू। फिर से इस चीज़ को समझो, मैंने क्या किया? पहले मैंने हमारा ये जो पूरा सेट था, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख दिया। इसका मतलब होता था 0 से लेके 5। ओके, 0 से ज़्यादा, 5 से कम, दैट वाज ओके। नाउ A2 के अंदर 0 भी इंक्लूड आता है और हमें फाइंड करना है यूनियन। यूनियन यानी दोनों का कॉम्बो होना चाहिए। इसके अंदर 1 आ गया, यस। इसके अंदर 2 आ गया, यस। 0 से 5 तक में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। लेकिन 0 से 5, 0 से ज़्यादा, उसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ये साइन दे दूंगा। ये हो गया हमारा A1 यूनियन A2। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज A1 इंटरसेक्शन A2। यस, वी नीड टू फाइंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन कौन है? तो देखो, इसके पास 0 नहीं है, इसके पास 0 है, तो इसको हटा दो क्योंकि 0, 0 कॉमन नहीं है। इसको आप माइंड में फिट कर लो, ये 0 से ज़्यादा वाले हैं और ये तो 0 भी है। तो A2 में से 0 को नहीं लेंगे। क्या 1 दोनों में आएगा? यस, 1 दोनों में आएगा। क्या 2 दोनों में आएगा? यस, 2 दोनों में आएगा, है ना। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर A1 का सेट ही लिख दो ना, टेंशन ही खत्म। अरे A1 का सेट लिखने में बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, ऐसे 10 बोर्ड भी छोटे पड़ जाएंगे। क्यों? 0 से लेके 5 तक में इनफाइनाइटली करोड़ नंबर है, ज़्यादा बल्कि उससे 0.1, 0.2, 0.3, 1.5, 1.9 सारे नंबर आ गए जो 0 और 5 से बीच में है। इसीलिए हमने ये चीज़ की, यूनियन फाइंड कर लिया, इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, लेट मी फिल द इंक। और तब तक आप सोच के रखो कि क्वेश्चन 13 में A1 और A2 आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे के रखा है। आप लोग उसको नॉर्मल रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? ट्राई इट, आई एम गिविंग यू सम टाइम। A1 और A2 उसका रोस्टर फॉर्म, ये वाला फॉर्म किस तरीके से आप लिखोगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 हमें देके रखा है A1, कंडीशन देके रखी है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 6। पहली कंडीशन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और इट इज लेस देन 6, कॉमा एक अच्छी चीज़ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो इसमें और इसमें फ़र्क, यहाँ पे कोई कंडीशन दे के नहीं दी थी, कुछ दिया नहीं था, यहाँ दिया है, तो ये फटाफट मिल जाएगा।
A1 विल बी वेरी वेरी इजी एंड आई होप सो आपको साथ साथ में A1 आपने रोस्टर फॉर्म में लिख ही लिया होगा। क्या आएगा A1? x की वैल्यू 2 हो सकती है, यस, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, यस, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, बट इट कैन नॉट बी 6। वो 6 नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू, इसको पढ़ ही लो ना, ये कहता है 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 को इक्वल होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर में से है तो 2 3 4 5। देन नेक्स्ट A2, व्हाट विल बी A2 दिया है x सच दैट x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा है और 9 से छोटी है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसका सेट अगर हम बनाएंगे A2 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ इक्वल था तो 2 लिया था, यहाँ इक्वल नहीं है, ज़्यादा, 3 के बाद वाला नेचुरल नंबर 4 5 6 7 8, 9 को इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि 9 से छोटा है ना। जिन स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है उनके लिए बहुत ही दिक्कत होने ही वाली है। याद रखना, जिसकी तरफ 2 है वो बड़ा है, जिसकी तरफ 1 है वो छोटा है, और अगर नीचे एक और डंडी है तो इक्वल टू पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 लेस देन x लेस देन 9, उल्टा ऐसा भी पढ़ सकते हो, x ग्रेटर देन 3 x लेस देन 9, अपने अपने फंडे है। अब हमें पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन A1 यूनियन A2, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, सबको क्लब कर दो। अब जब आप क्लब करोगे तो आएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई? हमें A1 और A2 कौन से फॉर्म में दिया था? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। और हमें जो फाइंड करना है, ये तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी हेल्प के लिए ये फाइंड किया, ये और ये फाइंड करना नहीं था, ये तो हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए लिया, हमारी हेल्प के लिए लिया। अब जब आपने जब भी ये ढूंढा है तो ये भी इस फॉर्म में होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं A1 यूनियन A2, इट विल बी, इसको सीधा सीधा लिख दो, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8। नाउ नो वन कैन कट योर मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन हमने फाइंड करना है A1 डैश इंटरसेक्शन A2। सेकेंड क्वेश्चन A1 डैश इंटरसेक्शन A2। फिर से क्या फाइंड करना है आपको? वी नीड टू फाइंड A1 डैश इंटरसेक्शन A2। तो देखो ये आपका A1 है, A1 है 2 3 4 5। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देर इज़ नॉट A1 डैश, ओके इट इज़ A1 इंटरसेक्शन A2। वी नीड टू फाइंड, ठीक है, वहाँ पे छोटा सा बुक में पॉइंट हो चुका है, सो इट इज़ लाइक रीडिंग लाइक A1 डैश, बट A1 डैश तो हम ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट दे के नहीं रखा। सो वी नीड टू फाइंड A1 इंटरसेक्शन A2। चलो A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करते हैं। A1 और A2 के कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन है 4 5, तो लिख देते हैं 4 5। अब स्टूडेंट इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिख दे? x, वेरी गुड, क्या आएगा? सच दैट x इक्वल्स टू 4 5। खत्म। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन 14 एंड 15, टेकन स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लास्ट टू क्वेश्चन। Okay, let me see if the video is on or not. Yeah, okay, no problem, चालू है कैमरा। Question 14, the sample space is given to us
फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ऑफ ए। बहुत ही पपलू क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट फटाफट चलो पूरी एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 उसका हमें u दे के रखा है। u क्या दिया हुआ है हमें? u इज गिवन x सच दैट x इज इक्वल्स टू 0 1 2 10 तक जाना है। 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाओगे आप? 10 तक। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब आप समझ ही गए u क्या है, 0 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। और a क्या है? a इज x सच दैट x इक्वल्स टू 2 4 6। यस, हमें फाइंड करना है a डैश। चलो निकालते हैं a डैश, बहुत ही इजी। a डैश क्या होगा? u में से a को निकाल दो, तो u में 0 1 2 को नहीं लेंगे क्योंकि वो a में आता है, 3 को लेंगे, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि वो a में आता है, फिर यहाँ से 5 6 को नहीं लेंगे, 7 8 9 10। इजी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। a डैश फाइंड करना था, तो जो a के एलिमेंट थे उसको u में से माइनस कर दिया। u था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 2 4 6 हटा दिया तो हमें ये मिल गया। लेकिन इसको हम लिखेंगे, गिवन आपका क्वेश्चन था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको भी लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल्स टू 0 1 3 5 7 8 9 एंड 10। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वी आर गिवन सैंपल स्पेस u इज गिवन, वेरी इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी। x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, ये एक चीज दी है। एंड a इज गिवन x सच दैट 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1। ये कंडीशन हमें दे के रखी है। एक है u है x की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है, और a है x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू दे के रखा है, वी आर गिवन इक्वल टू। तो a के अंदर 1/2 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, या 1 से कम। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ a डैश। हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट a डैश ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ a दैट इज a डैश। तो व्हाट इज a डैश? u माइनस a, u में से a को निकाल देना है। बट सर u नहीं पता, a नहीं पता, निकालेंगे कैसे? क्योंकि इसका रोस्टर फॉर्म भी नहीं लिख सकते हो आप। रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो भाई इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया जब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, इंटीजर नेचुरल नंबर, तो रोस्टर फॉर्म नहीं निकाल सकते हो आप लिख ही नहीं सकते हो। 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 से 1 के बीच में पता है कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो अब कैसे करें? तो अब हम थोड़ा माइंड लगाते हैं, इस पर थोड़ा हम टेक्निक लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ओके, लेट मी राइट दिस अ बिट बिलो। आपको a दे के रखा है x सच दैट 1/2 लेस देन x लेस देन 1, ये a है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसा कह सकता हूँ? 0 लेस देन x लेस देन 1/2 प्लस 1/2 लेस देन x लेस देन 1, यस और नॉट? कह सकता हूँ कि नहीं? हमें क्या कहा है? अल्टीमेटली u क्या है? 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो ये भी तो यही कहता है, दोनों को प्लस कर दो। 0 से लेके आधा, आधे से लेके 1, है ना? यूँ कान पकड़ोगे, यूँ कान पकड़ो, बात तो एक ही हुई। वो कहता है 0 से लेके 1 तक जाना है, तो मैंने टुकड़े कर दिए कि भाई 0 से 1/2 जाता हूँ, फिर 1/2 से 1 जाता हूँ। सो मैथमेटिकली ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है। अब हम आ जाते हैं इस पे। ये क्या कहता है? व्हाट इज a? 1/2 से लेके 1 तक जाना है। तो स्टूडेंट अब तो देखो, अब तो क्लियर हो गया। ये आपका u है, उसमें से a को माइनस कर दो तो a डैश मिल जाएगा। चलो a है आपका 1/2 से लेके 1 तक, तो 1/2 से लेके 1 तक को निकाल दो, इस चीज़ को u में से हटा दो तो a डैश मिल जाएगा। व्हाट इज a डैश? a डैश इज u माइनस a। तो हमारे u में से इसको निकाल देते हैं। सो यू सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन फ्रॉम u, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी x सच दैट इट विल बी 0 लेस देन x लेस देन 1/2। आपके a की वैल्यू थी 1/2
या 1/2 से लेके 1 तक का आपका, क्योंकि लेस देन इक्वल टू था, अगर यहाँ पे कंडीशन होती ऐसी, ये हटा दे सपोज, अगर ये हटा देते तो फिर यहाँ पे हो जाता इक्वल टू। अगर यहाँ पे आपको इक्वल टू नहीं दिया होता, इट मीन्स ये 1/2 ए के अंदर काउंट होने वाला नहीं है, तो ए डैश में काउंट करते, क्योंकि ये 1/2 इधर काउंट होता है तो इधर नहीं करेंगे। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या याद रखना, इस तरीके से 2 हिस्सों में रोस्टर डिवाइड कर दिया आपका, और उसके बाद अगर ये 1/2 प्रॉब्लम 1/2 कीजिए, देखो 1/2 2 बार आ रहा है, तो अगर 1/2 ए में आता है तो ए डैश में मत लेना, देखो ए डैश में मैंने इक्वल टू नहीं लगाई है, और अगर 1/2 ए में ना आता हो तो ए डैश में लेना है। यानी कि ये सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया होता a इक्वल्स टू एक्स सच दैट 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो इस कंडीशन में 1/2 वो a के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे a डैश के अंदर, 0 लेस देन एक्स यहाँ इक्वल टू। ये कंडीशन कब, जब आपका a इस तरीके से दिया हुआ हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में लिखो ना लिखो चलेगा, नहीं मत, बेटर है कि बैक में कहीं रफ वर्क में लिखना, क्योंकि फिर यहाँ पे आप मैथमेटिकल नोटेशन नहीं दोगे, प्लस वगैरह ऐसा लिखोगे एंड यू मे बी पेपर चेकर जो है वो मार्क्स कट कर सकता है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस मच पोर्शन समझ आप गए कि ये चीज़ के हमने 2 टुकड़े कर दिए, 0 लेस देन एक्स 1/2, फिर 1/2 से लेके 1 तक हम गए। अब ये आपका a ये बैठा, इसको आपने माइनस कर दिया, आपको a डैश मिल गया, x सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 में कुछ भी हो सकती है। सो हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 1.1 एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी इज़ रियली बिट टफ, नॉट दैट टफ बट कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट चैप्टर, और आने वाले जो पोर्शंस है 1.2 वहाँ से थोड़ा बहुत और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरा 10th स्टैंडर्ड का वीडियो प्रोबेबिलिटी का, वहाँ पे 4th वीडियो 3rd वीडियो, वो पूरे जो आप बेटर रहेगा कि प्रोबेबिलिटी के मेरे चारों 4 वीडियो देख लेना, क्योंकि अब वो जो प्रोबेबिलिटी 10th में है ना, वो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। वहाँ पे आपकी एक्सपेरिमेंटल, इक्वी प्रोबेबल, देन स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में समझाई है। सो मे बी नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे तब मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूँ आपको कि इक्वी प्रोबेबल इवेंट क्या है, स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और किस तरीके से हमें 1.2 सॉल्व करना है, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ मेक श्योर आप वो 10th स्टैंडर्ड के चारों लेक्चर देख लो, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, ताकि आप इजीली आगे आने वाले लेक्चर्स को समझ सको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।